अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, लेकिन इतनी ठीक नहीं हूँ क्योंकि इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि भी काफ़ी गैप के बाद जो है वो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो इसकी वजह यही है कि बहुत से लोग जो मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं वो तो जानते होंगे भी ड्यू टू प्रेगनेंसी मैं जो हूँ इस वक्त काफ़ी थक जाती हूँ। और चूँकि लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इसमें मेरी इतनी जो है ना वो कंडीशन अच्छी नहीं है कि मैं डेली का व्लॉग जो है वो अपलोड कर सकूं। तो काफ़ी सारे जो हैं व्लॉग्स मैंने शूट किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ एडिटिंग ना करने की वजह से जो है वो मेरे पेंडिंग में जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर तो मेरी तबीयत जो है वो साथ देगी तो मैं इंशाल्लाह ताला वो सारे व्लॉग्स जो हैं वो अब डे बाय डे अपलोड कर दूँगी। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो इस चीज़ को कंसिडर भी करेंगे कि भी ज़ाहिर है मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। बहरहाल जो है वो डेली के काम तो चलते हैं। और यहाँ पे भी जो है वो मैं बना रही हूँ आज के लिए सालन में मैंने मटन और दाल माश बनाई है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ जो है वो मैंने ये सालन बनाया है और बहुत ही मज़े का बना है। एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा आया है और घर में वाकई सबको जो है वो बहुत पसंद भी आया था। लेकिन जो है वो इतना मतलब मैं अच्छे तरीके से बैठ नहीं सकती हूँ ज़्यादा देर के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं जो है वो खाना बनाती हूँ, इसलिए मैं कुकर में बना लेती हूँ कि भी फ़ौरन से गोश्त जो है वो उसको प्रेशर कुकर में गला के उसमें मैंने दाल डाली है, उसको थोड़ी देर भूनना है और उसमें पानी डाल के फिर मैंने सीटी लगा दी थी। और दाल गलते ही जो है वो फिर मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रख के उसको जो है वो दम दे दिया था। और उसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है और चूल्हा जो है वो ख़त्म होने वाला था, इसी वजह से प्रेशर कुकर जो है वो इतना ज़्यादा काला हो गया था। और सालन बहरहाल जो है वो अल्लाह का शुक्र है तैयार हो गया था। तो सालन में जो है वो दाल वगैरह या जो भी बनाती हूँ तो हल्के हल्के शोरबे के साथ बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरे ससुर हैं वो शोरबे वाला सालन पसंद करते हैं। तो भुना हुआ या बिल्कुल खुश्क जो सालन होता है इसलिए वो हमारे घर में नहीं बनता है। तो उन्हें तो बहुत पसंद आया था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्ट भी अच्छा था और स्पाइसेस भी जो हैं वो बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद आते हैं जी अपनी सेहत की तरफ। तो मैं शुरू से ही जो है वो ले रही हूँ, साथ साथ खजूरें खाती हूँ डेली बेसिस पे, 3 या 5 डिपेंड करता है कि किस किस्म की खजूरें जो हैं वो घर में आती हैं। तो इसी वजह से जो है वो मेरा HB लेवल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो जितनी भी मेरी बहनें इस स्टेज से गुज़र रही हैं या इस पीरियड से गुज़र रही हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि वो अपनी डाइट में जो है वो खजूर और बादाम को ज़रूर शामिल रखें। और ख़ास तौर पर जो लास्ट 2 मंथ हैं उनमें तो खजूर को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ HB लेवल के लिए बहुत अच्छी है, इसके अलावा जो है वो डिलीवरी के टाइम भी ये बहुत फ़ायदा देती है। इसके बाद हम निकल पड़े थे शहर के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और अपने ड्रेसेस जो हैं और अपनी मदर इन लॉ के ड्रेसेस जो हैं वो मैंने टेलर को देने थे, कुछ मैंने अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग करनी थी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। अब मेरी सिस्टर इन लॉ के घर के सामने हम खड़े हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो अंदर से पानी वाली बोतल और कुछ जो उन्होंने चीज़ें वगैरह भिजवानी थी वो लेने गए थे। तो इनकी जो गली है ना वो बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत जंप लगते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो रही थी। बार बार मोबाइल जो है वो शेक हो रहा था, जिसकी वजह से बिल्कुल बैलेंस जो है वो वीडियो क्लिप नहीं मैं शूट कर सकी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे लिए नई थी जब मैं शादी होकर आई थी, तो ये लोग ना बोलते हैं बाज़ार, अपनी गली को बोलते हैं बाज़ार, जबकि हम लोग हमारी साइड पे सारे लोग जो हैं वो गली बोलते हैं। तो शुरू शुरू में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी जब ये लोग बोलते थे कि हमने उस बाज़ार जाना है या इस बाज़ार जाना है, तो मैं समझती थी कि शायद ये लोग मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो मार्केट के लिए बाज़ार का वर्ड रूटीन में यूज़ करते हैं। डिफरेंट एरिया होने की वजह से लैंग्वेज भी काफ़ी डिफरेंट है हमारी।
तो शुरू शुरू में जो है वो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि इनकी वर्डिंग और मेरी वर्डिंग में काफ़ी डिफरेंस आता था, ख़ास तौर पर पंजाबी की वर्डिंग में। तो इसलिए मैंने कभी पंजाबी बोली ही नहीं है अपने घर में, अपने इन-लॉज़ के साथ। मैं हम सबके साथ जो है वो उर्दू ही बोलती हूँ, रूटीन में भी, और वो लोग भी सब मेरे साथ उर्दू में जो है वो उनकी कन्वर्सेशन होती है, आपस में वो अपनी पंजाबी में बोल रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उनकी अंडरस्टैंड कर गई हूँ, और ये तकरीबन हर लड़की के साथ ही जो है वो मसला पेश होता है शुरू शुरू में शादी के बाद, के नेक्स्ट जब हम शादी के बाद अगली फैमिली में जाते हैं तो उन लोगों के साथ जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज को जो है वो आपने सीखना पड़ता है, काफ़ी कुछ जो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पंजाबी नहीं आती है, या तुम पंजाबी क्यों नहीं बोलती हो। तो फिर मेरे हस्बैंड बताते रहते हैं सबको कि बीजी डिफरेंट होने की वजह से जो है ना, वर्डिंग डिफरेंट होने की वजह से ये पंजाबी यहाँ पे नहीं बोलती है। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी टेलर के पास, उसको मैंने जो है वो कपड़े दिए और साइज़ वगैरह सारा जो है वो मैंने उसको समझा दिया था। उसके बाद मैं शॉप पे गई और मैंने अपनी शर्ट के लिए टसल लेने थे, और ये चीज़ें अब इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी भी मैं क्या करूं। बिल्कुल प्लेन जो टसल्स हैं वो 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ के वो दे रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। बहरहाल जो मुझे पसंद आए वो मैंने अपनी शर्ट के लिए ले लिए थे, और वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि फिर उन्हें मैंने किस तरह जो है वो अपनी शर्ट पे एडजस्ट किया था। यहाँ पे हम रुके हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्लांट है जहाँ से हम पानी लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड पानी की बॉटल फिल करवाने गए थे, और मैं इन मीटर्स को और जो है वो इन तारों को देख रही थी और सोच रही थी कि वापटा वाले जो है वो कैसे हर मीटर के अकॉर्डिंग रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के बिल जो हैं उनमें गड़बड़ वो कहते हैं कि आती है। हमारी जो है बिलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जबकि हमारी जो है वो बिजली की यूजेज इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम पहुंच गए हैं जी यहाँ पे पीएफ एयरबेस स्कूल के सामने। यहाँ से मैंने लेना है अपनी नंद की बेटी को। तो बच्चों को छुट्टी हो चुकी थी, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो जा चुके थे, कुछ बाहर अपनी वैन्स का वेट कर रहे थे। तो जो है वो मेरे हस्बैंड भी अपनी भांजी को लेने के लिए जल्दी जल्दी गए, और उसको ले के फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े थे। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही जो है वो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हालांकि जब हम इधर शहर में फिर रहे थे तो शदीद किस्म की गर्मी थी, और मैं बहुत बेजार हो रही थी। तो जल्दी जल्दी सारे जो छोटे मोटे काम थे वो मैंने निपटाए थे, और फिर वापसी के लिए तकरीबन आधे घंटे में ही हम वापसी के लिए निकल गए थे। तो घर पहुंचते ही बारिश हो गई, हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन जो है वो काफ़ी रिलीफ़ आ गया था गर्मी में। तो इस वक्त जो है वो फिर मेरा मूड हो रहा था कि मैं चाय बना के पीऊँ। पहले मैंने राइस खाए, लंच किया, तो उसके बाद जो है वो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय मैं ज़्यादातर जो है वो सेपरेट ही पीती हूँ, तो वो मैंने अपने रूम में ही केटल और बाकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, दूध और टी बैग वगैरह, तो वो फिर मैं अपने रूम में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कपड़े धो के फैलाए थे भाई, तो ये एकदम बारिश आ गई, तो वो फिर मैं अपने रूम में जो है वो मैंने हैंग करके पंखे के नीचे रख दिए थे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। चाय बनाने के बाद साथ मुझे कुछ खाने की क्रेविंग भी हो रही थी। तो ये जो स्वीट है, ये हमारे हमसाए में जो है वो एक न्यू बेबी आया है, तो उनके घर से आई थी, तो साथ थोड़ी सी जो है वो मैं स्वीट भी खा रही हूँ। हालांकि रूटीन में मैं बिल्कुल भी मीठी चीज़ नहीं खाती हूँ, या मुझे मीठा जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस कंडीशन में। हालांकि आम रूटीन में जो है वो मैं गुलाब जामुन छोड़ती ही नहीं थी, और अब जो है वो मुझे पसंद ही नहीं है। तो थोड़ी सी जो है वो मैं फिर साथ बर्फ़ी खा रही हूँ, और साथ साथ जो है वो मैं अपनी चाय का मग जो है वो इंजॉय कर रही थी। और डिनर के लिए मैं बाज़ार से पिज़्ज़ा लेकर आई थी, क्योंकि मुझे नमकीन चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाने को दिल करता है। तो मैंने पिज़्ज़ा इंजॉय किया, और साथ मेरे हस्बैंड ने डिनर में जो है वो दाल और गोश्त का सालन खाया था। तो बस ये छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद है कि आपको जो है ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आप देख सकें। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।